हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महारानी कयाधु को महर्षि नारद का महाउपदेश, गर्भस्थ प्रहलाद को ज्ञान प्राप्ति। एक दिन जबकि गर्भस्थ प्रहलाद अधिक चैतन्य हो चुके थे और पूर्व जन्म के प्रभाव से उनको श्रवण आदि विषयों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तब महर्षि नारद जी ने एकांत में महारानी कयाधु को संबोधित करके बहाने से गर्भस्थ बालक प्रहलाद को ज्ञान का मर्म सुनाया था। महर्षि नारद जी ने जो महाउपदेश दिया था वह इस प्रकार था। बेटी कयाधु, मानव जीवन क्षणभंगुर है, अतएव इस शरीर को स्थायी समझ किसी धार्मिक कार्य को टालते हुए व्यर्थ कालक्षेप करना भूल है। बालकपन से ही जो भगवान लक्ष्मी नारायण के अनन्य भक्ति अथवा प्रपत्ति में लग जाता है वही बड़ा पंडित और ज्ञानी है। यह मनुष्य जन्म महादुर्लभ होने पर भी अस्थायी है, अतएव इसका सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। इस असार संसार में मानव जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ भगवत चरणारविंद की शरणागति है। शास्त्रों में भगवान विष्णु की 6 प्रकार की शरणागति कही गई है। परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु सर्वव्यापी समस्त आत्माओं के प्रिय और सुहृद हैं। उनके यहाँ किसी जाति, किसी अवस्था और किसी लिंग का भेदभाव नहीं है। भगवान की प्रपत्ति साधना में मनुष्य मात्र अधिकारी है, स्त्री पुरुष आदि की विशेषता नहीं। ब्रह्मचर्यादि व्रत, उदारता आदि गुण, पुण्य देश, पुण्य तीर्थ स्थान आदि पुण्य काल के पर्व यह भी अपेक्षित नहीं है। प्रपत्ति योग में, भागवत धर्म में एवं भगवान विष्णु की शरणागति में सभी जाति, आश्रम, अवस्था के मनुष्य अधिकारी हैं। केवल दृढ़ विश्वास पूर्वक शरणागत होने की आवश्यकता है। कोई भी किसी भी जाति का परमपिता परमेश्वर की प्रपत्ति कर सकता है। इसी कारण साधुजन सभी प्राणियों को प्रपत्ति का यानी शरणागति का उपदेश देते हैं और यथासंभव सभी प्राणियों को शरणागत बनाने की चेष्टा करते हैं। यदि बीच में कोई अपाय न आ पड़े तो प्रपत्ति का फल मानव जीवन को सबसे अधिक शीघ्र फलदायी होता है और विघ्न आ जाने पर भी निष्फल नहीं होता। फल में समय का विलंब भले ही हो जाए किंतु इसका फल अक्षय है। महारानी कयाधु ने कहा, हे भगवान, मेरा दानव कुल में जन्म हुआ और मैं दैत्यराज की राजमहिषी हूँ, अतएव मैं इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। आपने मुझे भगवत प्रपत्ति के 6 भेद बतलाए हैं, वे कौन से हैं, उनका पालन कैसे होता है, इसको बतलाने की भी आप कृपा करें। महर्षि नारद जी प्रसन्न होकर बोले, बेटी, यह प्रसन्नता की बात है। बेटी कयाधु, शरणागति के 6 भेद नहीं, 6 अंग हैं। अष्टांग योग के अनुसार प्रपत्ति के 6 अंगों को 6 वेद के नाम से पुकारा गया है। भगवान की अनुकूलता का संकल्प करना, भगवान की प्रतिकूलता का वर्जन करना, भगवान अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे यह दृढ़ विश्वास रखना, रक्षक के रूप में भगवान का वरण करना, भगवान चरणारविंद में आत्मसमर्पण करना और अपने आप को सर्वथा असमर्थ जानना। इन्हीं 6 अंगों के सहित प्रपत्ति के धर्म के अनेक भेद माने गए हैं जो कर्ता के स्वभाव आदि के भेद से संबंध रखते हैं। कायिकी, वाचिकी और मानसी रूप से शरणागति 3 प्रकार की मानी गई है और उन तीनों में भी एक एक के गुण भेद से 3 प्रकार माने गए हैं, जैसे सात्विक कायिकी, राजसिक कायिकी, तामसिक कायिकी। ये 3 भेद कायिकी शरणागति के हैं। सात्विक वाचिकी, राजसिक वाचिकी, तामसिक वाचिकी, ये 3 भेद वाचिकी शरणागति के हैं और सात्विक मानसी, राजसिक मानसी, तामसिक मानसी, ये 3 भेद मानसी शरणागति के हैं। हे बेटी, इन प्रपत्तियों के लक्षण का वर्णन शास्त्रों में बड़े विस्तार से किया गया है, किंतु सारांश यह है, भगवान को साष्टांग प्रणाम आदि करना, भगवान के शंख चक्र आदि के चिन्ह को धारण करना
और ऊर्ध्वपुंड आदि से शरीर को प्रपत्ति चिन्हों से चिन्हित करना कराना काय की प्रपत्ति है। जो चिन्ह स्वयं धारण करने के हैं उनको स्वयं धारण करना, और जो आचार्य चरणों द्वारा धारण करने योग्य हैं उनको आचार्य चरणों द्वारा धारण करना चाहिए। जो भगवत प्रपन्न आचार्य चरणों के उपदेश अनुसार उनके अधीन होकर मंत्रार्थ को भली भांति न जानकर भी भगवत मंत्रों का मूल मंत्र उच्चारण करते हैं, उनकी प्रपत्ति वाचकी प्रपत्ति के नाम से कही जाती है। और भगवान के आयुध आदि चिन्हों से युक्त जो प्रपन्न अपने आचार्य चरणों के द्वारा मूल मंत्र के अर्थ को प्राप्त करते हैं और उस मंत्रार्थ का अनुसंधान पूर्वक आचार्य के अनुसार आनुकूल्य आदि प्रपत्ति के 6 अंगों को धारण करते हैं, उन प्रपन्नों की शरणागति मानसी शरणागति कहलाती है। बेटी कयाधु, इन प्रपत्तियों में से जो सात्विक, राजसी और तामसी के रूप भेद किए गए हैं उनको ध्यान देकर सुनो। 6 अंगों से युक्त उन कायिकी, वाचकी और मानसी प्रपत्तियों के 3 भेद इस प्रकार हैं। जो प्रपत्ति मोक्ष प्राप्ति की विरोधिनी तामसी है, उसके कर्ता के हार्दिक भाव, भूत द्रोहात्मक, भूत हिंसादि की इच्छा से प्रेरित होकर सर्वभूतानुकंपी सर्वजीव दया पर भगवान विष्णु के प्रपन्न होते हैं। जो प्रपत्ति राजसी के नाम से कही गई है, उसके कर्ता के हार्दिक भाव, ऐहिक और आमुष्मिक इहलोक और परलोक के नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से अकाम, ऐक, वत्सल, निष्काम के एकमात्र प्रिय, इंद्रिय गण की नियंता भगवान ऋषिकेश के प्रपन्न होते हैं। और जो प्रपत्ति सात्विकी नाम से कही गई है, उसके कर्ता के हार्दिक भाव समस्त त्रैवर्गिक, आर्थिक, कामिक, धार्मिक कामनाओं से परे शुद्ध दास्य भाव, भगवत कैंकर्य रूपी फल की इच्छा वाले होते हैं। इन तीनों शरणागतियों में तामसी शरणागति निंदनीय, राजसी साधारण और सात्विकी उत्तम मानी गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, अवस्था, देश का हो, भगवत चरणार विंद की अनन्य भक्ति शरणागति, सात्विक शरणागति कायिक, वाचिक और मानसिक रूपों से अवश्य ही करनी चाहिए। मानव जीवन के लिए संसार में भगवत शरणागति से बढ़कर कोई दूसरा श्रेयस्कर कार्य त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। महारानी कयाधु कहती हैं, हे भगवान, आपके ज्ञानामृत उपदेश से मेरी तृप्ति नहीं होती और अधिक उपदेश सुनने की इच्छा बढ़ रही है। आपने जो शरणागति धर्म का वर्णन किया है उसमें संदेह नहीं कि आपके कथनानुसार उससे बढ़कर कोई उपाय नहीं जो मानव जीवन को सार्थक बनाए, किंतु उसकी साधना के लिए हम जैसी अबला, दानव, दुहिता एवं दैत्य जाया के लिए क्या कर्तव्य है, कृपया बतलाइए। महर्षि नारद ने कहा, हे दैत्य राज महिषी, इंद्रियों के जो सुख हैं सो शरीर के संबंध से देहधारी मात्र को सभी योनियों में भाग्य अनुसार प्राप्त होते हैं, किंतु भगवान की भक्ति एवं शरणागति आचार्य द्वारा इसी मानव शरीर को प्राप्त होती है, अन्य योनियों को नहीं। सुख का तो दुख की तरह ही अपनी अनिच्छा से भी प्राप्त होना संभव है। भगवत भक्ति की ओर जो ध्यान न देकर सुख की इच्छा से प्रयत्नशील देखे जाते हैं वे ज्ञानी नहीं। क्षण क्षण में मानव जीवन बड़ी तेजी से क्षीण हो रहा है, इसको व्यर्थ न जाने देना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के शरणागति द्वारा मोक्ष प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। जब तक शरीर में शक्ति है, कोई विपत्ति न आ पड़े, तब तक काल की कुटिल गति से डरकर शीघ्रता के साथ मोक्ष के अर्थ प्रयत्नशील होना चाहिए। वेदों में पुरुष की 100 वर्ष की आयु कही गई है। अपने अपने युग और योनि के अनुसार इसमें भले ही अंतर होता रहे, किंतु माध्यम मान से पुरुष को शतायुर्वे पुरुषा कहा गया है। यदि हम 100 वर्ष आयु मान लें तो आधे आयु का भाग रात्रि में शयन आदि में व्यर्थ व्यतीत होता है। बालपने के 20 वर्ष भी मोहवश, खेल तमाशे और अज्ञान दशा में बीतते हैं। वृद्धावस्था के अंतिम 20 वर्ष भी जराग्रसित असमर्थ दशा में व्यतीत होते हैं
और शेष आयु का भाग भी युवावस्था के काम आदि शत्रुओं के द्वारा निरर्थक और चिंतित दशा ही में व्यतीत हो जाता है। कभी ऐसा समय नहीं आता कि पुरुष धीर गंभीर होकर अपने आप को मानव जीवन के झंझटों से छूटा हुआ पावे। अतएव गृह कार्यों में आसक्त रहकर कोई भी पुरुष जितेंद्रिय हो माया मोह रूपी फांसी से अपने आत्मा को छुड़ा सके, यह कभी संभव नहीं। प्राणों से भी अधिक प्यारी मनुष्यों की धन तृष्णा कभी त्यागी नहीं जा सकती, और धनोपार्जन द्वारा यदि कोई धन तृष्णा को शांत करना चाहे तो सर्वथा भूल है। जैसे साहूकार यदि चोरों को अपना पहरुआ बनाकर अपने धन की रक्षा कराना चाहे तो भूल है, वैसे ही जो प्राणी धन प्राप्त करके धन तृष्णा को शांत करना चाहते हैं वे भूलते हैं। दयालु एवं प्यारी स्त्रियों का रहस्यमय भाषण, सुंदर परामर्श और दाम्पत्य सुख, बालकों की मनोहर वाणियां और सुहृदों के वियोग आदि जनित दुख जिसके चित्त को फंसाकर रखते हैं वे कभी शरणागति के द्वारा त्याग प्राप्त नहीं कर सकते। मानव जन्म माया मोह में पड़कर भगवत प्रपत्ति के बिना पुत्रों के स्मरण, बेटियों की चिंता, भाई बहन, दीन माँ बाप और मनोहर घर बार की ममता, पशुगण एवं परंपरा से चले आए परिकरों का स्नेह कभी छोड़ा नहीं जा सकता। मनुष्यगण रेशम के कीड़े के समान लोभवश चेष्टा किया करते हैं जिसका अंत नहीं। ऐसे लोग न कभी तृप्त हो सकते हैं और न उनको विषय वासनाओं से कभी छुटकारा मिल सकता है। जो प्राणी अपने कुटुंब पालन, परिकर परिपोषण और अपने परिवार में माया मोहवश रमण करते तीनों तापों से परितप्त हैं वे कभी भी सांसारिक बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकते। इस प्रकार तरह तरह की माया मोह में पड़कर बैकुंठ जाने की चेष्टा न कर। न जाने कितने प्राणी अपने जाने अनजाने पापों के कारण घोर नरक में गिरते हैं। जो नर कभी दीन नहीं रहते वे भी न जाने किस कर्म विपाक से अपने शरीर रक्षा में असमर्थ होकर भी कामनियों के विहार में पड़ते हैं और बेड़ी के समान उस नारी बंधन से छुटकारा नहीं पाते। अतएव अपने आत्मा के उद्धार के लिए, अपने शरीर को सफल एवं जीवन को जीवन बनाने के लिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह आसुरी माया मोह को त्याग कमल पत्र के समान गृहस्थ जीवन में भी विरक्त भाव से रहकर देवादिदेव जगत पिता लक्ष्मी नारायण के चरणार विंद की शरणागति के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त करे। बेटी कयादु, भगवान अच्युत के प्रसन्न करने में न कोई श्रम है, न कठिनाई, न बाधा। वे तो जीव मात्र में व्यापक परमात्मा है और सब तरह से सिद्ध हैं। पर अपर जीवों में ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम सभी में तथा पांच भौतिक विकारों में समान रूप से परमात्मा को देखो। सबके प्रति प्रीति करना ही उसकी वास्तविक उपासना है। सभी गुणों की बराबरी में, गुणों के उलट पुलट में वही अविनाशी ईश्वर है। उसी की शरणागति और उसी का भजन करना ईश्वर की परम उपासना है। सबकी आत्म स्वरूप देखने के योग्य वे कभी दिखलाई नहीं पड़ते, क्योंकि वे तो संकल्प विकल्पहीन ब्रह्म है ना। अतएव वे केवल माया से अपने सभी ऐश्वर्य को छिपाकर रखते हैं और अनुभव से आनंद स्वरूप परमेश्वर गुणों के रचने वाली माया से ही जाने जाते हैं। इसलिए जीव मात्र में दया करना, सुहृदता करना और सर्वत्र ईश्वर को सर्वव्यापी रूप से देखना ही ईश्वर की परम उपासना है। यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो सभी वस्तु प्राप्त हो सकती हैं। धर्म, अर्थ, काम जो अपने आप में सिद्ध हैं, उनको या उनके सहायक गुणों को जो निर्गुण की चाहना करने वाले भगवत प्रपन्न हैं कभी भी सेवन नहीं करते और न उनकी प्राप्ति की इच्छा ही करते हैं। आत्मा, विद्या, वेद, त्रयी, नीति, दंड और प्रकार की वार्ताओं से युक्त जो ज्ञान है सो वेदों के सार हैं, परंतु इनसे भी सार अतिसार सर्वश्रेष्ठ है भगवत चरणार विंद की शरणागति को प्राप्त करना। अतएव सभी सांसारिक बंधनों को मिथ्या मानते हुए भगवान को सर्वव्यापी मानकर उनकी शरणागति प्राप्त करना और असुरों की तामसी प्रकृति का परित्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।